पाकिस्तानी खूबरू स्टेज रकासा निदा चौधरी की कहानी। पाकिस्तानी स्टेज डांसर और अदाकारा निदा चौधरी लाखों दिलों की धड़कन है। उनके एक इशारे पर कई दीवाने बावले हो जाते हैं। इनका ड्रामा और रक्स देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लगी होती हैं। कभी रिक्शे पर थिएटर जाने वाली निदा चौधरी अब बड़ी बड़ी गाड़ियों शाड़ियों में फिरती हैं और बड़े बड़े बंगले भी उनके कदमों तले हैं। लाखों पुरस्कार उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, मगर वो आजाद पंछी की तरह किसी शाख पर नहीं बैठी। एक छोटे से घर में रहने वाली करोड़ों की मलका कैसे बनी, ये एक अहम सवाल है और इसकी हकीकत भी आज हम आपको बताएंगे। स्टेज शो के बाद कहाँ जाती हैं, किन बड़ी बड़ी शख्सियात के पास जाती हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। निदा चौधरी लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उनका नाम सायरा रखा। सायरा के वालिद स्टेज के बहुत बड़े फनकार थे। उन्होंने स्टेज के तमाम तर बड़े और लेजेंड अदाकारों के साथ काम किया था। इनके वालिद ने तकरीबन 30 साल तक स्टेज में काम किया था, ताहम उन्हें उजरत बहुत कम मिला करती थी। उनका नाम कादर हुसैन चौधरी है। निदा चौधरी की फैमिली अंदरूनी लाहौर में मुकीम थी और निदा चौधरी का ताल्लुक इंतहाई गरीब फैमिली से था। उन्होंने बचपन में गुर्बत के पहाड़ देखे, वो मामूली सी चीजों के लिए तरसा करती थी। निदा चौधरी के वालिद चाहते थे कि उनकी साहबजादी आला तालीम हासिल करे और कोई अच्छी नौकरी करे। निदा चौधरी ने मकामी स्कूल में दाखिला भी ले लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। निदा की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी और घर के माली हालात की तंगी ने उन्हें तालीम हासिल करने नहीं दी। वो सिर्फ 5वीं जमात तक ही पढ़ सकी। निदा चौधरी ने तालीम को खैरबात कहा और शोबिज में किस्मत आजमाने का फैसला किया। निदा के वालिद खुद शोबिज में थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शोबिज में जाए, क्योंकि वो ये बखूबी समझते थे कि शोबिज के लोगों को अच्छा तस्वर नहीं किया जाता और शोबिज में कामयाबी हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम है। निदा के बकौल उनके वालिद ने उनसे कहा कि इस शोबे से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। निदा चौधरी ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। उनके पास थिएटर पर पहुंचने के लिए अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो रिक्शे पर थिएटर जाया करती थी। और कभी कभार तो यह भी नौबत आया करती थी कि उनके पास रिक्शे का किराया भी नहीं हुआ करता था। निदा ने डांस, अदाकारी और रक्स की बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल की। पहली बार स्टेज पर लोगों ने हसीन और नर्मगुदाज लड़की की सूरत में शोले भड़कते देखे। रोशन चेहरे के साथ साथ उनके रोशन ख्याल रक्स को भी खूब पसंद किया गया। थिएटर पर जाने से कबल वो प्राइवेट पार्टीज और मेलों और ठेलों पर ही डांस किया करती थी, जब वो इंतहाई कम उम्र और नाजुक तितली थी। इस कम उम्र हसीना ने इब्तदा में ही लोगों को अपना दीवाना बनाना शुरू कर दिया। खूबसूरत टाइट लिबास के साथ जब घायल कर देने वाले इशारे करती तो लोग बावले हो जाते। इस कम उम्र हसीना को देखने वाली आंखें इधर उधर हटती न थीं। प्राइवेट पार्टीज में डांस के बाद उन्होंने थिएटर को ज्वाइन किया। थिएटर पर निदा ने अपना पहला ड्रामा फैसलाबाद में किया, जिसमें दीदार और नासिर चिन्योटी भी शो का हिस्सा थे। नासिर चिन्योटी के साथ पहला ड्रामा करने से ही उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी, जो अभी तक कायम है। निदा के बकौल नासिर चिन्योटी ने उनकी काफी मदद की। निदा चौधरी थिएटर की दुनिया में उस वक्त आई जब नरगिस, दीदार, साइमा खान और खुशबू के डंके बजते थे। निदा चौधरी ने इन सब के होते हुए भी अपना एक खास मकाम बनाया। दीगर अदाकाराएं फिल्मों में नाकामी के बाद स्टेज पर आईं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जबकि दूसरी जानिब निदा चौधरी ने स्टेज के बाद फिल्मों में काम करने का फैसला किया, जहां रीमा खान ने निदा चौधरी को काफी सपोर्ट किया। निदा चौधरी ने मजमूई तौर पर तकरीबन 30 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। फिल्म डर्टी गर्ल में वो वाकई ऐसी तितली थी जो फिल्मी तारीख में हुस्न व फन के साथ साथ तनकीद का मरकज बन गई। फिल्मों में उन्हें दीगर स्टेज अदाकाराओं की तरह ही इतनी पजीराई नहीं मिली, जिसके बाद थिएटर ही उनका मुकद्दर रहा। किस्मत की देवी उन पर तब मेहरबान हुई जब वो दोबारा से स्टेज की दुनिया में गई, जहां उन्होंने नाम, दौलत और शोहरत सब कमाया। वो हसीना जो कभी रिक्शे पर थिएटर आया करती थी, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, ड्राइवर और बड़े बड़े बंगले भी उनकी मिल्कियत हैं। मालदार होने के बाद निदा ने अपने घर वालों को अलग से घर लेके दिया, जबकि खुद अकेली एक अलग बंगले में रहने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शोबिस की वजह से मेरे घर वालों को कोई परेशानी हो, और इसलिए अलग रहने लगी ताकि हर चीज आराम के साथ और आजादी के साथ अंजाम दे सके। निदा चौधरी की अदाकारा नरगिस के साथ कभी नहीं बनती थी।
निदा के बकौल नरगिस ने शुरुआत से ही उनके साथ नाइंसाफियां करना शुरू कर दी थी। वो नरगिस की बहुत इज्जत करती थी मगर नरगिस हमेशा उन्हें रुलाती थी। निदा के बकौल नरगिस ने हमेशा उनकी कामयाबी में टांग अड़ाई। सर जी, इसने उस औरत ने मुझे इतना तंग किया कि मैं रोती रोती घर जाती थी। मैंने कहा ना मैंने ये गाना करना, ओ निदा ये तो मैंने एंट्री म्यूजिक में जाना है। ठीक है मैडम, मैं दूसरा कर लूंगी। मैं तीसरा गाना करना तो ओहो ये तो गाना मैंने करना है। अच्छा मैडम मैं नहीं करती, मैं दूसरा तीसरा कर लेती। ये इब्तिदा में निदा खामोश थी, लेकिन जब शोहरत हासिल की तो निदा ने भी नरगिस को खड़ी खड़ी सुना दी, जिसके बाद दोनों के माबैन तलक कलामी हुई और बात दुश्मनी तक पहुंच गई। दोनों ने एक साथ ड्रामा करना बंद कर दिया और एक दूसरे की गीबत और टांगे खींचने का काम शुरू कर दिया। ये लड़ाई काफी अरसा चलती रही, ताहम बादअज़ां थिएटर के दीगर फनकारों ने उनकी आपस में सुलह करवाई। निदा चौधरी इस वक्त एक स्टेज ड्रामे का 5 लाख रुपए लेती हैं, जबकि बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े अमीर लोग भी अपनी खुफिया रात गए प्राइवेट पार्टीज में भी उन्हें अपने हुस्न के जलवे दिखाने और रक्स करने के लिए बुलाते हैं, जिनका मुआवजा स्टेज शो से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से निदा चौधरी का शुमार पाकिस्तान की अमीर तरीन स्टेज अदाकारों में होता है। वो वाहिद स्टेज अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं और सिक्योरिटी के नरगे में घर से बाहर निकलती हैं। निदा को हार सिंगार का बहुत शौक है, इसी वजह से वो हमेशा पुरकशिश लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं और बेशतर वक्त मेकअप शेकअप में ही नजर आती हैं। निदा चौधरी अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए अपने पुराने घर की तरफ भी जाया करती हैं और वहां अपनी बीती हुई गुर्बत को याद करती हैं। निदा चौधरी ने दौलत, नाम, शोहरत और पैसा तो सब कुछ हासिल किया, लेकिन नाजेबा डांस और हरकत व सकनात उनके कैरियर पर एक गहरा दब्बा है। इसी वजह से कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं और कुछ लोग उन्हें तनकीद से नवाजते हैं। लेकिन निदा चौधरी पैसे के नशे में इतनी गुम है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं और बस अपना काम जारी रखती हुई चलती चली आ रही हैं। निदा चौधरी अभी तक गैर शादीशुदा हैं और इनका कहना है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ शादी करेंगी जो स्टेज के ताने ना दे और अपनी बीवी समझे। निदा ने यह भी ऐलान किया है कि वो शादी करने के बाद शोबिस से और स्टेज से मुकम्मल तौर पर किनारा कुशी इख्तियार कर लेंगी। इस वक्त निदा की छोटी बहन ने भी स्टेज की दुनिया में कदम रख लिया है और ये दोनों बहनें इस वक्त लाहौर के इलाके जौहर टाउन में रिहाइश पजीर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।